नमस्कार, मैं अक्षय कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू किया जाए। और हाँ दोस्तों देखिए, जो भी नए साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं हम उनका एकदम स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत है। और पुराने साथी का भी स्वागत है जो पहले से हमारे चैनल पे ऑलरेडी हैं। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं आज की क्लास ऑफ पेट से संबंधित हम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में अब अगले मंथ 16 अक्टूबर को पेट का एग्जाम होने वाला है। तो आइए हम उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं। और ये क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आइए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। हाल ही में इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? तो यह करवाया था फतेहपुर सीकरी में। इसको नोट कर लीजिए, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ठीक, फतेहपुर सीकरी में करवाया था। कब करवाया था ये भी नोट कर लीजिए, 1575 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना 1575 में हुआ था, फतेहपुर सीकरी में हुआ था। पहले क्वेश्चन का ये जवाब होगा कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये करवाया था फतेहपुर सीकरी में 1575 में। आगे बात कर लेते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, एकदम आज का मोस्ट क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1875 ईस्वी में। ठीक, 1875 ईस्वी में। डेट याद कर लीजिएगा। कौन किए थे? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था, दयानंद सरस्वती। ठीक, दयानंद सरस्वती के थ्रू हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये बंबई में पहली बार किए थे। ठीक, बंबई में। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखिए हम आपको बता दें, बुक में खाली आंसर मिलेगा कई कई बुक में। इसमें क्या था? आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ। कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन, दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना अकबर ने की थी। दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया है। नेक्स्ट, किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था हमारा 1942। याद करिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसको यहाँ नोट कर लीजिए। 1942 में एक आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो, इसका नाम ये भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने वही नारा ले लिया था, नारा दे दिया कि करो या मरो, या तो कर लेना है या मर जाना है, दो चीज यूज करना है, या तो करो या मरो। ठीक, आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है। नोट कर लीजिए, सीआर दास या चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास को जाना जाता है, देश बंधु के नाम से थे। ठीक, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, कौन सा जलाशय जो है रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो यह गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है यह रिहंद परियोजना से संबंधित है। इसको भी नोट कर लीजिए, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, इससे क्या संबंधित है? यह संबंधित है रिहंद परियोजना जो है हमारे, इससे संबंधित है। ठीक, कौन सा जलाशय रिहंद परियोजना संबंधित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद परियोजना संबंधित है। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो यह सबसे लंबी, देखिए भारत मात्र एक ऐसा देश है जो भारत में सबसे लंबी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो यह है देश बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश जो है यह सबसे लंबी सीमा करता है, बांग्लादेश। अच्छा, अब कौन कौन करता है तो ये भी देख लीजिए। तो असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल। नोट कर लीजिए सबको, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, इतने राज्यों से यह सबसे लंबी सीमा तय करता है, बनाता है। नेक्स्ट, 1969 के बाद राष्ट्रीयकृत हुई बैंकों की संख्या कितनी है? तो 1969 के बाद जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बैंकों की संख्या कितनी थी? तो 14 थी। आगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी, 1952 में हुई थी। और आज का मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, किस वायसराय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई? मतलब कि पहले भारत की राजधानी जो थी कलकत्ता रहती थी, कलकत्ता थे।
ठीक, फिर ये दिल्ली ट्रांसफर हुई, स्थानांतरित हुई। तो वही पूछ रहा है कि किस वायसराय के समय में हुई थी, तो ये लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड थे। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, उनका नाम नोट कर लिया जाए, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे, इन्हीं के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। अब हम बात करें थे कब हुई, ये भी तो बात कर लीजिए। तो 1911 में इसकी घोषणा होती है, 1911 में घोषणा होती है, और ये 1912 में स्थानांतरित हो जाती है, 1912 में स्थानांतरित हो जाती है दिल्ली के लिए। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आइए दोस्तों, आज का हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बहुत ही मोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही मोटिवेशन वाली लाइन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचयिता कौन, मतलब इस कविता को कौन लिखे हैं, तो इसको लिखे हैं मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल, नोट कर लीजिए, मोहम्मद इकबाल की है, इसको रचना की है मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट आगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके हैं बाल जवाहरलाल नेहरू, सॉरी जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी इसके ये पुस्तक लिखे थे, कौन सी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अच्छा, ये पुस्तक इनकी गिरफ्तारी के दौरान 1942-46 के बीच में मतलब लिखा गया था, ठीक, 1942 से 46 के बीच। लेकिन 1944 को यह पूरी तरह से मतलब लिखा गया था, ये 1944 पूरा तरह, और 1946 में जो है यह प्रकाशन में हुई। ये तीनों बातें थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है पूर्ण रूप से कब हुआ, तो 1944 में यहाँ पूर्ण रूप से लिखा गया था, ठीक। लेकिन अगर ये प्रकाशन की बात बोलेगा तो प्रकाशन हुआ था 1946 में। पूछ सकता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1946 में। पूरी तरह से कब लिखा गया था, 1944 में। और पुस्तक के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। आगे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हैदराबाद किस नदी के तट पे है, तो हैदराबाद जो है ये हमारा मूसी नदी के तट पे है, ठीक। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के तट पे है। अगला, कोयला एक उदाहरण है, कोयला किस चीज का उदाहरण है, कोयला अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अवसादी आग्नेय, इसी दोनों में से लोग मार देंगे आग्नेय तो होगा, लेकिन गलत। कोयला एक उदाहरण है किसका, तो अवसादी शैल का उदाहरण है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्री गोपालाचारी जो थे, इनसे पहले भारत के पूर्व गवर्नर जनरल कौन थे, तो पूछ रहा है, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, यह थे हमारे क्या, भारत के पूर्व गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पहले लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करते थे। तो चलिए आज का यह कुछ महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन, महत्वपूर्ण आपका क्लास था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको आज हम लेके आए हुए थे पेट से संबंधित। ये सब जितने क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन हम बताए, 15-20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब एकदम आने के चांस है, इसी तरह का क्वेश्चन पेट के एग्जाम में आता है दोस्तों, विश्वास मानिएगा। देख लीजिएगा 16 तारीख को पेपर होगा, उसमें हमसे अब देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर हाँ, और दूसरी बात, तो जो भी साथी इस वीडियो को देखिएगा पूरी देखिएगा, पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।